हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, डिस्टिलेशन। इससे पहले मैंने क्रूड ऑयल के बारे में एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने क्रूड ऑयल के बारे में समझाया है सब कुछ, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्रूड ऑयल के कहाँ से आता है कि और उसमें क्या क्या होता है, सारा कुछ बताया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। आप पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। और इस वीडियो के बाद में मैं लाने वाला हूँ क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट का वीडियो, जिसको हम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट भी कहते हैं। तो इससे पहले मैं डिस्टिलेशन का ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन बताऊँगा जो रिफाइनरी में यूज होते हैं, ठीक है। और डिस्टिलेशन का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम पानी को अल्कोहल में मिक्स कर दें तो एक मिक्सचर बन जाएगा। अब उसको हमें, जैसे हमने पानी और अल्कोहल को मिक्स करा, अब हम उसको चाहे हम फिर से अल्कोहल और पानी को अलग कर दें तो हम कैसे अलग करेंगे, उसके लिए एक मेथड अपनाएंगे, उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। मिक्सचर को सेपरेट करना ही डिस्टिलेशन का काम होता है। और तभी सेपरेशन हो सकता है, उन दोनों मिक्सचर के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने चाहिए। अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग नहीं होंगे तो हम उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसे हम मोर वोलेटाइल कंपोनेंट बोलेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसे हम लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बोलेंगे। और जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसकी वेपर बाद में बनेगी, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसकी वेपर पहले बनेगी, ठीक है। जैसे हम अल्कोहल में पानी को मिक्स कर रहे हैं तो अल्कोहल का जो एथेनॉल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है 78, ठीक है। और वाटर का रहता है 100। तो सबसे पहले अल्कोहल की वेपर बनेंगी तो उसे मोर वोलेटाइल बोलेंगे, और वाटर की बाद में बनेंगी उसे लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बोलेंगे। तो इन दोनों को हम डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और सही से बताने की कोशिश करता हूँ। अभी क्या है, यहाँ पे मैंने एक कॉलम, ऐसे ही मैंने बता दे रहा हूँ रफली आपके लिए। ये कॉलम है, इसको हम डिस्टिलेशन कॉलम बोल देते हैं, ठीक है। इसमें ट्रेज लगी हुई हैं, प्लेट लगी हुई है, यहाँ पर बहुत सारे कट होंगे, हर एक कट पर अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ठीक है। और हम यहाँ से क्रूड को भेज रहे हैं, ठीक है, क्रूड को भेज रहे हैं। उसमें जो भी टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा। केवल मैं डिस्टिलेशन का थोड़ा आइडिया आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमारे मोर वोलेटाइल की कंपोनेंट की वेपर बनेंगी तो वो गैसेस की फॉर्म में होंगी, तो हमें उनको कंडेंस करना होगा, मतलब लिक्विड की फॉर्म में बदलना होगा। कंडेंस का मतलब है लिक्विड में बदलना वेपर को। तो हम यहाँ पर एक कंडेंसर यूज कर लेंगे। कंडेंसर में क्या रहेगा कि हमारा जो लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगी वेपर, तो हम उसे एक रिसीवर ले लेंगे या वेसल, उसमें हम कलेक्ट कर लेंगे, और जो हमारा बॉटम प्रोडक्ट होगा वो हमें नीचे से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे ही कट बहुत सारे निकलेंगे तो उनको अलग अलग रिसीवर में रिसीव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक रिफ्लक्स भी लगाओ जो होगा, ठीक है। रिबॉयलर लगा होगा यहाँ पर, जो दोबारा बॉयल नहीं होता तो उसको फिर से हीट करके उसको कॉलम में दे देते हैं, और यहाँ पर रिफ्लक्स लगा रहता है जो प्योरिटी इंक्रीज करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया डिस्टिलेशन कॉलम, कंडेंसर, रिबॉयलर, ये सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया बन रहा होगा दिमाग में कि डिस्टिलेशन काम कैसे करता है। डिस्टिलेशन कुछ नहीं है, बस एक वेसल होगा, उसमें हमारा क्रूड जाएगा, उसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो उसका जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा उसकी वेपर पहले बनेगी, वो टॉप से निकलेंगी, और उससे जो कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी बाद में निकलेंगी, तो उनको अलग अलग रिसीवर में कलेक्ट कर लेंगे। और कलेक्ट करने से पहले हम उनको कंडेंस करेंगे, लिक्विड में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हम कंडेंसर यूज करेंगे। कंडेंसर क्या रहता है, एक हीट एक्सचेंजर ही रहेगा एक टाइप का। उसमें ठंडा कोई फ्लूइड आ रहा है और वो गर्म होगा तो उससे हीट एक्सचेंज कर लेगा, तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको एग्जाम्पल, और कैसा कैसा एक बेसिक आइडिया माइंड में बनाने की कोशिश करना। इसकी डेफिनेशन के बारे में अभी बताता हूँ आपके लिए। तो डेफिनेशन ये है, मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आप पढ़ लीजिए।
चलिए बताता हूँ। डिस्टिलेशन इज ए सेपरेशन टेक्निक इन विच ए मिक्सर ऑफ 2 या मोर कंपोनेंट इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट बाई द थर्मल। बॉइलिंग, जहाँ बिलिंग हो गया है, सॉरी बॉइलिंग होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिस्टिलेशन क्या है? एक सेपरेशन की टेक्निक है, अलग करने की टेक्निक है। विच ए मिक्सचर को अलग करने की टेक्निक, जिसमें 2 या मोर कंपोनेंट, 2 से अधिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं। जैसे हमारे क्रूड ऑयल में मल्टी कंपोनेंट होते हैं, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, एटीएफ, कैरो, बहुत सारे होते हैं, बिटूइन वगैरह सब कुछ बहुत सारे होते हैं। तो ये मोर कंपोनेंट हो गए ना, तो इनको सेपरेट ऑन द बेसिस इन बॉइलिंग पॉइंट। इनमें सबके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। कोई किसी बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर बनती है, किसी की किसी बॉइलिंग पॉइंट पे बनती है, उनका सेम नहीं रहता, ठीक है। बाई द थर्मल एनर्जी, हम इसमें थर्मल एनर्जी मतलब हीट से ही तो हम उसको वेपर बनाएंगे और वेपर को कंडेंस करेंगे, तो इसीलिए थर्मल एनर्जी यहाँ पर लिखा है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा फिर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। वैसे डिस्टिलेशन 6 टाइप का होता है, यहाँ पे मैंने 4 टाइप लिखे हैं, वो भी इसमें से 2 टाइप्स ही रिफाइनरी में मोस्टली यूज होते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन ही होता है, जिसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। जिन मिक्सचर में 2 कंपोनेंट होंगे या 3 कंपोनेंट होंगे, उनके बीच में अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा डिफरेंस है, तो उनको हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। और जिनमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम हमारा बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, उन्हें हम फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे रिफाइनरी हम फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन ही यूज करते हैं। पेट्रोल डीजल जो भी है बनाने के लिए, जो भी हम रिफाइनरी से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हें हम फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन से ही सेपरेट करते हैं। और वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है? जब हमारा क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट से जो बॉटम प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसे हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि अगर हम क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो हमारा कोक बनाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम 365 होगा, 365 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर एबव हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में, तो कोक बनाने लगे, जिससे हमारी लाइन चोक हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा सेपरेशन नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में ले जाते हैं। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं कॉलम में, ठीक है। ये कॉलम है, यहाँ से हम वैक्यूम क्रिएट कर लेंगे स्टीम इजेक्टर की हेल्प से। यहाँ से वैक्यूम सक होगा, तो वैक्यूम प्रेशर तो नेगेटिव प्रेशर होता है ना, तो इस यहाँ की एयर यहाँ जाएगी, तो हमारा क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होने से कॉलम में प्रेशर डिक्रीज होगा, तो हमारा जो होगा, प्रेशर डिक्रीज होने पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। यानी टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखेंगे, जो हमारी वेपर्स जो ज़्यादा टेम्परेचर बननी चाहिए थी, वो कम टेम्परेचर पे बनेंगी, और हमारा कम टेम्परेचर पे ही सेपरेशन हो जाएगा। तो ये 2 डिस्टिलेशन रिफाइनरी में यूज करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन कुछ खास नहीं है, इसको कुछ यूज भी नहीं है रिफाइनरी में, तो इसके बारे में क्या बात करें। तो आपको समझ में आ गया होगा वैक्यूम डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन, ठीक है। तो बस इस स्लाइड में तो कुछ भी नहीं है, बाकी की इस वीडियो में मैंने बता दिया आपके लिए डिस्टिलेशन क्या होता है और रिफाइनरी में कौन कौन से डिस्टिलेशन यूज करे जाते हैं। डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या है, उसे कैसे समझें, तो मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा ओवर डिस्टिलेशन के बारे में इसे बताने का तो बहुत कुछ है, ज़्यादा डीपली में बात करने से समझ में ना आए, थ्योरेटिकली नॉलेज दूँ तो उसमें तो बहुत सारा लिखना, ये है वो है, सब कुछ बहुत सारा हो जाएगा। वो चीज़ें प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए सही नहीं है, समझ में आती है, तो प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, आगे थ्योरेटिकल बुक में तो हर कोई पढ़ लेगा। तो रिफाइनरी में कैसे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट काम करता है, अभी हमने बताया था डिस्टिलेशन, ये तो एक छोटा सा वैसे क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट
इसका वीडियो बनाता हूँ, ये चीज़ को बना लेता है ऐसे ही ओरली, पर मैंने सोचा थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा उसके बारे में अलग से बताया जाए। फ्लूइड डिस्टिलेशन यूनिट ऑयल मैंने बताया, फ्लूइड ऑयल के बारे में, फ्लूइड डिस्टिलेशन यूनिट के बारे में बताया है। इसमें फ्लूइड ऑयल को कैसे प्रोसेस कराते हैं फ्लूइड डिस्टिलेशन यूनिट, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। इसमें प्रोसेस फ्लो डायग्राम समझाऊँगा, कैसे कैसे हम इसका टेम्परेचर और प्रेशर को कैसे हम वेरी करते हैं, कैसे हम मेंटेन करके उसको सेपरेशन कराते हैं, ठीक है, और कौन क्या 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 चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन सी फर्नेस यूज़ करते हैं, फर्नेस कैसे काम करती है, टेम्परेचर कितना रहता है, कौन से प्रोडक्ट होते हैं। तो ये फ्लूइड डिस्टिलेशन यूनिट, इसको हम एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट बोलते हैं, उसका वीडियो में लाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, इसमें कुछ रह गया छूट गया हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने केवल ओवरव्यू देने की कोशिश करी है डिस्टिलेशन के बारे में। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।